बिहार के नालंदा में अतहर हुसैन की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपियों पर नाम पूछकर अतहर हुसैन की हत्या करने का आरोप लगा है। साइकिल पंचर होने पर अतहर हुसैन ने आरोपियों से मदद मांगी थी। अतहर हुसैन से लूटपाट के बाद उसे जलाने का आरोप लगा है। दिल दहला देने वाली घटना बिहार के नालंदा से सामने आई है, जहां नाम पूछा गया और उसके बाद पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। अतहर की साइकिल पंचर हो गई थी, उसने सिर्फ मदद मांगी थी और इतने पर ही आरोपियों ने उसे पीटा, इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान चली गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी। तब कुछ लोग वहाँ पर आग ताप रहे थे, तो पूछे कि साइकिल पंचर का दुकान कहीं पर है, तो नाम पहले पूछा गया कि अपना नाम बताएं, मोहम्मद अतहर हुसैन। उनके बाद सबसे पहले बोले कि ठीक है। अतहर पूरा टोबा टोबी करे लगा कि क्या क्या तेरे पास है दिखलाओ। तब पैसा 5,000 रुपया था इसके पास, और कपड़ा था, साइकिल था, वो सब छीनने लगा। तो अपना बोलने लगा कि ये सब क्यों कर रहे हैं, तो उसको लपड़ थप्पड़ मारने लगा। इतनी लपड़ थप्पड़ करने के बाद इतनी बुरी गत से उसको मारा है कि सबसे पहले तो उसको सिर फाड़ दिया। दूसरी बात है कि ईटा पर रख के उसको हाथ ही तोड़ दिया। तीसरी बात है कि जो जला रहा था वहाँ पर से, तो उसको उठा के पूरा शरीर को उसको जला दिया। इसको एक घटना घटी थी जिसके संबंध में जानकारी मिली कि ग्राम भट्टा थाना रो में एक व्यक्ति को मारपीट किया गया है और छीन छोड़ किया गया है, जिस संबंध में रो थाना कांड संख्या 413-25 दर्ज किया गया और 10 नामजद व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। और जो व्यक्ति इलाजरत थे उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसका विधिवत पोस्टमार्टम ये एफएसएल के द्वारा एफएसएल टीम आई थी एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है। और अभी ये कौन सा हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ में पोस्टमार्टम कराने लाया है। दिनांक 5/12/25। और हमारे सहयोगी इस खबर पर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या वाकई केवल नाम पूछने पर ही हत्या कर दी गई थी? क्या था पूरा विवाद? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये घटना नालंदा की नहीं बल्कि नवादा इलाके की है। और अतहर जो है वो नालंदा जिले का रहने वाला है, लेकिन ये पिछले 35 सालों से नवादा इलाके के रोह इलाके में रहता था। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले शुक्रवार को रोह इलाके में घटना घटी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ लोगों ने चोर को पकड़ा था और उसके बाद पीट कर उसकी हत्या कर दी। अगर ये वही शख्स है तो ये भी उस चोरी की घटना में घायल हुआ था और उसके बाद फिर वहां से इसको रोह इलाके से बिहार शरीफ में इसको अस्पताल में भेजा गया था इलाज के लिए। पहले प्राइमरी इलाज के लिए इसको वहां पर भर्ती कराया गया था और उसके बाद जब स्थिति बिगड़ने लगी तो फिर इसको बिहार शरीफ भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान कल देर रात मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की घटना सामने आने के बाद पूरे मामले की जांच भी चल रही है और इसके अलावा 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ भी चल रही है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक परिवार के लोगों ने यह आरोप लगाया है और एक एफआईआर दर्ज कराया है, जो कि एफआईआर अभी पिछले शुक्रवार को नहीं बल्कि हाल के दिनों में 2-3 दिन पहले दर्ज किया गया है। और परिवार के लोगों ने यह आरोप लगाया है। सूबे के गृह मंत्री ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाएंगे, किसी भी तरीके की ऐसी घटना होती है, लेकिन अगर नाम पूछने पर ही हत्या कर दी जाती है तो सरकार इस पर किस तरीके से कार्रवाई करेगी, क्योंकि विपक्ष बैठे बिठाए इस मुद्दे को उठाएगा। बिल्कुल, देखिए, हकीकत क्या है, अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है। परिवार के लोगों का यह आरोप है कि नाम पूछने के बाद पीट कर हत्या की गई है, लेकिन गांव के लोगों का यह आरोप है कि रोह इलाके में चोरी की घटना बढ़ गई थी और तकरीबन 2 बजे रात में यह शख्स चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद गांव के लोगों ने पिटाई की थी और उसके बाद इसको इलाके के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और जब इसकी स्थिति बिगड़ने लगी तो इसको बिहार शरीफ के बड़े अस्पताल में फिर वहां से रेफर किया गया था। और जब कल देर रात इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है, उसके बाद परिवार के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि नाम पूछने के बाद पीट कर हत्या की गई है। तो हकीकत क्या है, इस पूरे मामले की जांच चल रही है, क्योंकि रोह थाने में जो पहली एफआईआर दर्ज की गई थी, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक चोरी की घटना का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराया गया और परिवार के लोगों ने जो दूसरी एफआईआर दर्ज कराई है
उसमें यह कहा है कि नाम पूछने के बाद पीट पीट कर हत्या की गई है। तो हकीकत क्या है, इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन ये जो घटना सामने आई है इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल जरूर खड़े होंगे और विपक्ष को बैठे बिठाए इसको लेकर मुद्दा भी मिला है कि अगर चंद्रमोहन, जो नाम चार पूछने के बाद आरोपी जो अभी तक पकड़े गए हैं, क्या उनकी ओर से कुछ कहा गया? शुरुआती कुछ जानकारी कुछ उनकी ओर से कहा गया कि आखिर ये हत्या क्यों की गई? देखिए, अभी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ चल रही है और साथ ही पुलिस जिन 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है उसमें 6 और लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी चल रही है और पुलिस यह साफ तौर पर मान भी रही है कि जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम पहलू यह है, 2 चीजों को समझना होगा। ये शख्स जो है पिछले 35 सालों से ये अपने ससुराल में रोह इलाके में रहता था, रहने वाला नालंदा का है, लेकिन ये अपने ससुराल में नवादा में रोह इलाके में रहता था। तो ये घटना जो है वो रोह, नवादा के रोह इलाके की है जहां पर FIR दर्ज किया गया है। और जब इसकी स्थिति बिगड़ने लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो वहां से रेफर किया गया, इसको बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया था जहां पर कल देर रात इसकी मौत हुई है। और ये घटना पिछले शुक्रवार की है। तो दोनों जिले की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवार के लोगों का जो आरोप है उसकी भी जांच चल रही है और बेशक सच्चाई जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए अब आगे की तहकीकात भी पुलिस यहां पर करेगी।